श्याम भक्तों, जब से श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति घर में लेकर आए हैं, तब से पता नहीं क्यों जीवन में परेशानियां आ रही हैं, कठिनाइयां आती चली जा रही हैं, परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है बाबा श्याम की तस्वीर लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने ये बोला कि बाबा श्याम की तस्वीर को घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये सुनकर हम काफी परेशान हो गए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि बाबा श्याम की तस्वीर को घर में नहीं रखना चाहिए। श्याम भक्तों, ये सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ऐसा हमारे पास काफी लोगों के द्वारा सवाल पूछे गए हैं। उनका यही कहना है कि जब से बाबा श्याम की तस्वीर और मूर्ति लाकर पूजा करनी शुरू की है, तब से ये परेशानियां ज्यादा बढ़ गई है और घर के काम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही और पैसों की तंगी तो लगातार परेशान कर रही है। श्याम बाबा की तस्वीर ये सोचकर लाए थे कि बाबा श्याम हम पर कृपा करेंगे, जीवन में सुख शांति और समृद्धि होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। श्याम भक्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनका यही सवाल होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने वाले हैं, क्या सच में ऐसा होता है? क्या बाबा श्याम की तस्वीर को हमें घर में नहीं लानी चाहिए? क्या बाबा श्याम की तस्वीर को घर में रखने से आपके साथ अच्छा नहीं होता? आज सारे भ्रम दूर हो जाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। श्याम भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई इस प्रकार की वीडियोस हमेशा आती रहती है। तो चलिए श्याम भक्तों, अब आपके सवाल का समाधान करते हैं। तो श्याम भक्तों, क्या सच में बाबा श्याम की तस्वीर घर पर लगाने से बाबा श्याम अपने भक्तों का हाल बुरा कर देते हैं? बाबा श्याम तो हारे के सहारे हैं, लखदातार है, हारे हुए की मदद करते हैं, परंतु अगर हम उनकी मूर्ति या तस्वीर घर पर लगाने में कोई चूक कर देते हैं तो बाबा श्याम दंड भी देते हैं, जैसे मानसिक परेशानी, पैसों की तंगी, बीमारी या अन्य क्लेश। श्याम भक्तों देखो, अगर आप दूसरों से सुनकर विश्वास कर लेते हैं कि बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति घर लाने के बाद उनके साथ परेशानी होने लगी, तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि श्याम बाबा हमारे रक्षक हैं, वे हारे के सहारे हैं। बाबा श्याम रंग से राजा बनाने वाले लखदाता है। वो आखिर क्यों अपने भक्तों के साथ ऐसा करेंगे कि उनका कोई भक्त उनकी पूजा करने के बावजूद भी दुख में रहे? श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं तो बाबा श्याम खुद हमारे घर में विराजमान होते हैं और अपना आशीर्वाद पूरे परिवार पर बनाए रखते हैं। वे हमारे पापों को नष्ट करते हैं और सदैव किसी न किसी रूप में सहारा देते हैं। तो यह बात तो आप दिमाग से निकाल ही दो कि बाबा श्याम की तस्वीर को घर में लाने से या बाबा श्याम की तस्वीर को घर में रखने से आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब भी हम बाबा श्याम की तस्वीर को खरीदते हैं और फिर बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन करके बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि हे श्याम बाबा, आप इस मूर्ति या तस्वीर के माध्यम से हमारे घर चलो और वहीं पर विराजमान हो जाओ, और पूरी विधि विधान से हम बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान करते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। श्याम भक्तों, उनके विराजमान होने से घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और घर में खुशहाली का वातावरण बना रहता है। बाबा श्याम हर समय हमारी रक्षा करते हैं। बाबा श्याम हमारे बुरे कर्मों को नष्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाबा श्याम हमें परेशान करेंगे। जब आप लोग घर में रात को सो जाते हो तो बाबा श्याम वहाँ पर रात भर जागते हैं। श्याम भक्तों, आप सभी ने वो तो भजन सुना ही होगा, जिस घर में खाटू वाले की तस्वीर लगाई जाती है, जिस घर में लीले वाले की तस्वीर लगाई जाती है। तो श्याम भक्तों, हम अपने बुरे कर्मों के द्वारा मिले कष्टों के लिए बाबा श्याम या अन्य देवी देवताओं को जिम्मेदार बना देते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्याम भक्तों, एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपने बुरे कर्मों के द्वारा मिले कष्टों के लिए बाबा या अन्य देवी देवताओं को जिम्मेदार बना देते हैं, जिनकी भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम तो रोजाना पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भी जीवन में परेशानी आती है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वो परेशानी हम हमारे ही कर्मों की वजह से होती है। जाने अनजाने में हम लोगों से ऐसे बहुत से गलत काम हो जाते हैं जो हम जान नहीं पाते, जबकि बाबा श्याम सब जानते हैं। श्याम भक्तों, मनुष्य को अपने ही कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। हमें नहीं पता होता है कि हमने किस जन्म में क्या पाप किया है और जाने अनजाने में कब पाप हुआ है। अब चाहे इस जन्म में हो या किसी और जन्म में, पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात है श्याम भक्तों की, हमारे द्वारा नित्य पूजा पाठ करने से श्याम बाबा और अन्य देवी देवता हमारे बुरे कर्मों के द्वारा मिलने वाले कष्टों को जरूर नष्ट कर देते हैं। हमारे द्वारा पूजा करना कभी निष्फल नहीं जाता। बेशक उसका फल हमें देर से मिलता है, लेकिन पूजा करने से जो कष्ट हमारे जीवन में आने वाले होते हैं उसका प्रभाव
जरूर कम हो जाता है। श्याम भक्तों, आप बस सच्चे मन और श्रद्धा भाव से बाबा श्याम की पूजा पाठ करते रहे और साथ में अपने कुल देवी या कुल देवता और अपने पितृदेव को जरूर ध्यान करना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहता है और हर संकट से आपको सुरक्षा भी मिलती रहती है। श्याम भक्तों, एक दिन आप खुद ही देखना कि आपके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। अगर आप भी अपने घर में श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति रखना चाहते हैं पर नहीं जानते कि बाबा श्याम को कैसे घर में स्थापित करें, तो इसके लिए मैं एक नया वीडियो इसी चैनल पर बना दूंगा, जिसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि बाबा श्याम की तस्वीर को किस प्रकार से अपने घर में स्थापित करना चाहिए। और श्याम भक्तों, अगर आप 1-2 दिन में ही बाबा श्याम की तस्वीर को स्थापित करना चाहते हैं तो श्याम बाबा की तस्वीर किस प्रकार से स्थापित करें, इसका पुराना वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो जल्दी हम आपके समक्ष ऐसा एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि बाबा श्याम की तस्वीर को किस प्रकार से आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम हमारे पिता हैं, हमारे आराध्य देव हैं, हमारे इष्ट देवता हैं। वो हमें कभी कष्ट नहीं देते, वे हमें कभी दंड नहीं देते, परंतु अगर हम बुरे काम करते हैं, अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी से ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तब बाबा श्याम हमसे नाराज होते हैं। और बाबा श्याम का दंड देने का विधान बिल्कुल अलग है और वो इस प्रकार से दंड देते हैं जो आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे। श्याम भक्तों, ये सच ही कहा गया है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखिएगा। किसी के बहकावे में मत आइए। बाबा श्याम की उस तस्वीर को घर में नहीं रखना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की तस्वीर घर में नहीं रहेगी तो बाबा श्याम का ध्यान कैसे करेंगे, बाबा श्याम को स्मरण कैसे करेंगे, बाबा श्याम का श्रृंगार कैसे करेंगे, बाबा श्याम को तिलक कैसे लगाएंगे, बाबा श्याम की पूजा कैसे करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं श्याम भक्तों, जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। श्याम भक्तों, अगर आपके घर में बाबा श्याम की तस्वीर है, बाबा श्याम की फोटो है, तो श्याम भक्तों बाबा श्याम की तस्वीर का बेहद ख्याल रखिए। बहुत सारे श्याम भक्तों बाबा श्याम की तस्वीरों को लगा लेते हैं परंतु बाबा श्याम की सेवा नहीं कर पाते, बाबा श्याम की सेवा अधूरी रह जाती है। श्याम भक्तों, ऐसे काम बिल्कुल भी न करें। अगर बाबा श्याम को अपने घर में किसी भी रूप में आपने विराजमान किया है तो बाबा श्याम की सेवा जरूरी है, बाबा श्याम का ध्यान जरूरी है। बाबा श्याम की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है और बाबा श्याम का नित्य ध्यान आप करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आइए। अगर कोई आपसे कहता है कि जब से हम बाबा श्याम की तस्वीर हमने घर में लगा ली है और हमारे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, कोई उन्नति नहीं हो रही है, तो श्याम भक्तों इस वीडियो में मैंने उसका कारण आपको बता दिया है। ये सब कुछ नियति पे निर्भर करता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर अगर आपने अपने घर में रखी है तो बाबा श्याम की तस्वीर को भोग लगाएं, उनका श्रृंगार करें, उन्हें वस्त्र धारण कराएं। जितना आप कर सके उतना बाबा श्याम की आप सेवा कर सकते हैं और बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। श्याम भक्तों, इस चैनल पर बाबा श्याम से जुड़े हुए इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं और आएंगे ही आएंगे फ्यूचर में। तो बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए, बाबा श्याम की ऐसी भक्तिमय बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी होता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की बातें हैं, बाबा श्याम से जुड़ी ही बातें हैं, ऐसी बातों को जरूर लाइक करिए और अधिक से अधिक भक्तों तक इन बातों को पहुंचाइए ताकि भविष्य में आपको एक से बढ़कर एक बातें बाबा श्याम की इसी चैनल पर सुनने को मिलती रहे। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको पूरी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।